दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको अपने देश भारत के बंटवारे के बारे में बताएंगे कि आजादी के एक दिन पहले किन किन चीजों का और कैसे कैसे बंटवारा हुआ था। तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, बहुत सारी नई नई चीजें जानने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 जून 1947 का दिन वो दिन था जिस दिन ये तय किया गया कि 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को आजाद किया जाएगा, और साथ ही उसी दिन मोहम्मद अली जिन्ना का सपना भी पूरा करने को तय किया गया कि देश का बंटवारा करके एक अलग मुल्क पाकिस्तान बनेगा। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के लिए महज 73 दिन दिया गया था। ये बंटवारा भी इतना आसान नहीं था। इस बंटवारे में जमीन का बंटवारा, कौमों का बंटवारा, नदियों का बंटवारा, देश में पड़े कैश नोटों का बंटवारा, इसके साथ रिजर्व बैंक में पड़ी नकदी, मैले कुचैले नोट और सोनों का बंटवारा, और साथ ही साथ डाक टिकटों का बंटवारा भी होना था। इन सब बंटवारों का जिक्र लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लैपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में किया गया है। और ये बंटवारा एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली, इन दो अधिकारियों के नेतृत्व में किया गया। इसके साथ और भी कई छोटे छोटे अधिकारी थे जो हर जगह की रिपोर्टों को इकट्ठा करके इनके पास भेजते थे। इन सभी रिपोर्टों के आधार पर ये दोनों अधिकारी बंटवारे की सिफारिशों को रेडी करते थे और आगे विभाजन परिषद के पास भेजा करते थे, जिसके प्रेसिडेंट थे लॉर्ड माउंटबेटन। बंटवारे में सबसे बड़ी दिक्कत आई थी पैसे के बंटवारे को लेकर। इसलिए एच.एम. पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर तब तक के लिए बंद कर दिया गया था कि जब तक किसी एक अच्छे नतीजे तक नहीं पहुंच गए। बहुत मंथन के बाद ये फैसला लिया गया कि देश में पड़े पैसों और अंग्रेजों के खजाने से मिले पैसों में से 17.5% पैसा पाकिस्तान को दिया जाएगा, और इसके बदले पाकिस्तान भारत के ऊपर जो कर्जा है उसका 17.5% हिस्सा चुकाएगा। इसके अलावा भारत के सरकारी दफ्तरों में पड़ी जो चल संपत्ति है उसका 80% हिस्सा भारत को और 20% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, ऐसा तय किया गया। फिर क्या था, और देश के ऑफिसों में पड़ी मेज कुर्सी का भी बंटवारा शुरू हुआ। इसके लिए बहस के साथ साथ लड़ाइयां भी हुई। एक बात बड़े मजे की हुई कि देश में जितनी भी शराब की बोतलें थी वो भारत को दे दी जाती थी और उसके बदले में पाकिस्तान को कुछ धन दे दिया जाता था। इसके साथ एक सवाल और उठा कि समंदर के जहाजों में मरे मुस्लिमों की विधवाओं को पेंशन कौन पाकिस्तान देगा, और सभी हिंदुओं के विधवाओं को पेंशन कौन हिंदुस्तान देगा। अब बात आती है भारत की सड़क के बारे में। भारत की 18,077 मील लंबी सड़कों में से 4,913 मील सड़क पाकिस्तान के हिस्से में आई, और अब मसला रेल लाइनों का आया तो 26,421 मील रेल लाइनों में से 7,112 मील रेल लाइन भी पाकिस्तान के हिस्से में आई। लाइब्रेरी में पढ़ी पुस्तकों के लिए भी बंटवारा हुआ। एक पुस्तक के 3 खंड थे, तो पहला खंड भारत को दिया गया, तो दूसरा खंड पाकिस्तान को, और फिर तीसरा खंड भारत को दिया गया। यहाँ तक कि डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश को हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच आधा आधा फाड़ कर बांट दिया गया। लेकिन बंटवारे के इस प्रक्रिया से एक चीज को बाहर रखा गया, वो चीज था भारत का गुप्तचर विभाग। भारत के गुप्तचर विभाग का कोई भी फाइल या इससे रिलेटेड कोई भी चीज पाकिस्तान को नहीं दिया गया। और जब बात आई गाड़ियों के बंटवारे की तो अच्छी गाड़ियों में 6 गाड़ी थी सुनहरी और 6 गाड़ी थी रुपहली। इनके बंटवारे के लिए लॉर्ड माउंटबेटन के एडीसी पीटर हॉज ने यह फैसला लिया कि सिक्का उछाल कर यह फैसला लिया जाए कि किसके हिस्से में कौन सी गाड़ी आएगी। और जब सिक्का उछाला गया तो भारत की तरफ से कमांडर मेजर गोविंद सिंह उछल पड़े, क्योंकि भारत के हिस्से में सुनहरी गाड़ी आई थी। इसके साथ दिल पसीज जाने वाला बंटवारा अभी बाकी था। वो बंटवारा था हमारे वीर सैनिकों का। 2/3 सैनिक हिंदुस्तान के हिस्से में आना था और 1/3 सैनिक पाकिस्तान के हिस्से में। इनके बंटवारे के लिए इनको एक फॉर्म दिया गया। हिंदू और सिख सैनिकों को इस फॉर्म से कोई समस्या नहीं थी। समस्या थी तो सिर्फ मुस्लिम सैनिकों को, क्योंकि ये अगर पाकिस्तान को चुनते तो इनको अपना घर बार सब छोड़कर जाना पड़ता। इसी पीड़ा से गुजर रहे थे मेजर याकूब खान और मेजर यूनुस खान, जो रियासत रामपुर के रहने वाले थे, जबकि मेजर यूनुस खान मेजर याकूब खान के बड़े भाई थे। बहुत सोचने और मंथन करने के बाद दिल पर पत्थर रखकर मेजर याकूब खान अपने मां और परिवार को छोड़कर पाकिस्तान जाने का फैसला लिया, जबकि मेजर यूनुस खान अपने मातृभूमि भारत को चुना। मेजर याकूब खान का पाकिस्तान चुनने के साथ ये भी तमन्ना था कि वो अपने मां और परिवार से मिलने आते जाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। जब भारत को छोड़कर मेजर याकूब खान जा रहे थे तो उनकी मां ने कुरान पाक को उठाया और उसके नीचे से जाने को कहा, और कुरान पाक को उनके हाथ में दे दिया और साथ ले जाने के लिए कहा और दुआ भी फूका। ऐसा उन्होंने उनकी सलामती के लिए किया।
कुछ ही महीनों के बाद कश्मीर में मेजर याकूब खान पाकिस्तान की तरफ से अपनी बटालियन की अगुवाई कर रहे थे, और किस्मत का खेल देखिए, हिंदुस्तान की तरफ से उस बटालियन से जो मोर्चा ले रहा था, उस बटालियन की अगुवाई उनके बड़े भाई मेजर यूनुस खान कर रहे थे। दो मुल्क के बंटवारे ने दो सगे भाइयों को जंग में आमने सामने खड़ा कर दिया। बंटवारे की यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले आए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। ऐसी और भी वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाकर अपने रिलेटिव को शेयर कीजिए। जय हिंद।